नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्या? हाइड्रोजन बंधन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आबंधन। हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध को इंग्लिश में हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आज हम इस हाइड्रोजन आबंध के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, इसका उपयोग कितना अत्यधिक है, और हम इसकी संरचनाओं, इसके गुणों, इसके लक्षण तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, हाइड्रोजन आबंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है ना, तो हाइड्रोजन आबंध के बारे में बोले तो सर्वप्रथम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन को इंग्लिश में हाइड्रोजन कहते हैं और आबंध को क्या कहते हैं? बॉन्ड। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन अपनी आवर्त सारणी में स्थान रखने वाला प्रथम तत्व होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 ही होता है तथा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और यह एस ब्लॉक का तत्व है। यानी हाइड्रोजन के बारे में सर्वप्रथम तो अपन कुछ हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होना चाहिए। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में यदि हम जानकारी की बात हो जाए तो सर्वप्रथम आपको पता होगा कि हाइड्रोजन कितना परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। किसी को कोई दिक्कत? यह एस ब्लॉक का तत्व होता है। एस ब्लॉक का तत्व होता है। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद यदि अपन आ जाए तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक उनको कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान है तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। इन प्रकार के अणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक उपस्थित होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 ही रहेगा, लेकिन उसके परमाणु द्रव्यमान में लगातार वृद्धि होगी। और परमाणु द्रव्यमान में लगातार वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ेगी। अब देखो, तो यहाँ पे 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? सर्वप्रथम अब यहाँ पे हम बताते थे। तो सर्वप्रथम पहला समस्थानिक क्या होता है? प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। पहला समस्थानिक प्रोटियम होता है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम। पहला समस्थानिक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। और यदि हम आपको बता दें तो ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक जो कि रेडियो एक्टिव ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जो कि लगातार अपनी ऊर्जाओं का उत्सर्जन करते रहते हैं जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाते। ठीक है ना, तो ये क्या है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। हम कुछ किसके बारे में जानकारी बता रहे हैं? हाइड्रोजन के बारे में, ताकि आपको कुछ समझ विकसित हो जाए। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया? इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, एस ब्लॉक का तत्व होता है और ये 3 इसकी समस्थानिक। इसमें कोई समझने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको याद ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। अब इसमें हम क्या समझाते हैं कि इसको समस्थानिक कितने होते हैं? प्रोटियम पढ़ो, प्रोटियम, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, याद करना पड़ेगा। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। इस 1s1 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें यह एस ब्लॉक का तत्व है, प्रथम आवर्त का तत्व है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 आयनिक इलेक्ट्रॉन। किसी को इतना करने में, किसी को कोई दिक्कत करने में। इसके बाद इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी 1 होती है। कितनी होती है? यह एक कार्बन एक किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन से अपने इलेक्ट्रॉन को साझा या बंध के द्वारा जोड़ सकता है।
जी समझ में आया। इसके बाद हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है। और हाइड्रोजन जो होता है सूर्य में, सूर्य की जो गैसें होती हैं उसमें सर्वाधिक पाया जाता है।